आधे हिस्से में मौसम अलग है, आधे हिस्से में मौसम अलग है। ये इतिहाद है, ये ओल्ड ट्रैफर्ड है। हाँ, यहाँ रोशनी का समय है सिटी की तरफ, और है मैनचेस्टर ही। तो लेकिन एक तरफ रोशनी है, एक तरफ अंधेरा है। और ये पिछले 10 साल से अंधेरा है, और ये मेरी 8 साल से ले रहा है। 8 नहीं 10 साल से ले रहा था। 2 साल तुझे महसूस नहीं हुआ? टाइटल हो गया लास्ट 2 साल तुझे महसूस नहीं हुआ? तेरा का टाइटल हो गया, तो 10 साल हो गए ना, वही बोल रहा हूँ। तो Hello guys, you are watching Dumb Football Reviews, and Manchester City, as predicted by both of us, that Manchester City will win the title despite being the fact that Arsenal was top of the table for 267 days. And मैं वो इस पे फजूल का मैं फ्लो में नहीं आऊँगा। मेरी प्रेडिक्शन थी, क्योंकि देखो लिवरपूल वाला जो गेम था फरवरी में था आई गेस, और अर्ली मार्च में था, अप्रैल में था जब हाँ ठीक है, जो भी इनका लेग हुआ था, मैंने बोला था अगर उसमें आर्सेनल हरा देती है देन टाइटल पक्का है। बट अगेन मैंने ये फैक्ट मिस कर दिया, ये फैक्ट मैं भूल गया। कुछ दिनों के लिए मैं ऑफ ट्रैक चला गया कि आर्सेनल है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मुझे भरोसा किस पे था? मुझे मैनचेस्टर सिटी पे भरोसा था कि सिटी यहाँ पे फंबल नहीं कर सकती है तो आर्सेनल कर सकती है। और द फैक्ट इज़, मुझे वाईजे की बात बड़ी सही लगी। वाईजे ने एक मैसेज किया जब लास्ट वीक ये लोग हारे, तो वाईजे का बहुत वैलिड पॉइंट लगा मुझे कि इट्स नॉट सिटी हु इज़ विनिंग द लीग, इज़ एक्चुअली आर्सेनल हु हैज़ ओवर अचीव्ड। ठीक है ना, हमें सिटी ने बिल्कुल भी हमें सरप्राइज नहीं किया। 94 पॉइंट्स वो लोग अगर आखिरी 3 मैच जीतते हैं तो 94 पॉइंट करेंगे। वो हर साल ही 90 पॉइंट्स कर रहे हैं। लेस्टर एक मिड ईयर जब टॉप पे थी, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइटल जीतेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी, राइट? दैट्स नॉट अबाउट ओवर परफॉर्मिंग, दैट्स अबाउट बीइंग एनालिटिकल अबाउट। तुम देखो 10 दफ़ा जब छोटी टीम से यूनाइटेड हारती है, हम लोग कभी ऑन एंड ऑफ, अब तो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस कम हो गई है, वरना हम लोग जब वीक इन वीक आउट यूनाइटेड या चेल्सी को मैचेस बनाते थे, जब अच्छे दिन थे, हाँ, हमारा तब ये होता था कि तुम जैसे बोलते थे कि इस टीम ने अच्छा खेला, मेरा होता था यूनाइटेड कहाँ लैग करिए। तो इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। आर्सेनल कुड हैव रिटेन्ड इट। आर्सेनल ने गैरी नेविले की वीडियो, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मिस कर दी थी, बट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक उसने बोला अगर सिटी गलती से टेक ओवर करती है अभी आर्सेनल को विद 5 to 7 गेम इन हैंड्स, वो पक्का एटलीस्ट 10 पॉइंट से लीग जीतेगी। दैट्स हाउ सिटी हैज़ टेकन ओवर द लीग फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। इतनी दहशत हो गई है। बिल्कुल ये नेशन का जो लेवल है, मैनचेस्टर सिटी ने अपनी प्रीमियर लीग में वही दहशत बिठाई है जो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने या बायर्न म्यूनिख ने अपनी लीग में बिठा रखी है कि एक दफा सिंगल कंपटीशन अभी आज डॉर्टमुंड जीतेगी तो शायद तो अब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बायर्न म्यूनिख ने पिछले 10 साल जो किया है, या बारसा वाली चीज है, नहीं है वहां पर, नहीं 5-6 सालों में खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी। लेकिन नहीं, खत्म तो नहीं हुई। हर साल लिवरपूल कंपटीटर एवरी ईयर, हाँ, सिटी इज देयर, सिटी हैज़ द न्यू कंपटीटर एवरी ईयर। तो लेकिन जो बात है, जो हमें मैनचेस्टर सिटी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने उस कंपटीशन को, द मैटर ऑफ फैक्ट, जो मेन गेम हुआ आर्सेनल वर्सेस सिटी, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था, क्योंकि सिटी ने वहाँ आर्सेनल को दिमागी तौर पे ऐसा मार दिया था। 4-1 जो स्कोर था, वो इतना बड़ा एक थ्रैशिंग स्कोर था कि विदाउट हालैंड आई गेस दैट मैच। नहीं, ही प्लेड द गेम, ठीक है ना। हाँ, उसने मतलब गोल नहीं मारा था, गोल तो सारे उन्होंने मार दिए थे। देयर वाज अ मैच जिसमें सिटी स्कोर्ड 4 विदाउट हालैंड, सो दैट्स ठीक है ना। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सिटी के पास वो एक डोमिनेंस है, ठीक है ना, एक वो एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम जानते हो, मैं पेप गार्डियोला फ़ैन हूँ, सालों से फ़ैन हूँ। मैं पेप गार्डियोला को हमेशा प्रेस करता हूँ, मैं तो उसको कहता आया हूँ कि ठीक है ना। तो वो चीज़, एक बंदा FA कप के फाइनल में है, एक बंदा चैंपियंस लीग का फाइनल में है, पिछले फाइनल में है, उसने रियल मैड्रिड खेलना है, उसने बायर्न म्यूनिख खेलना है, ठीक है ना। इन लोगों से खेल रहा है वो चैंपियंस लीग, और फिर यहाँ पर अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट यानी कि आर्सेनल को वो होम पे 4-1 मारता है। यानी कि उसने अपने से जो सेकंड नंबर पे है जो टीम, उसके बीच में, जबकि आर्सेनल टॉप पे थी उस टाइम, उसके बावजूद इतने बड़े गैप से मारा एक मैच कि लोगों ने वहाँ पे देख लिया कि क्वालिटी में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत एविडेंट था। हाँ, आर्सेनल टॉप पे रही, बहुत कंसिस्टेंट रही, लेकिन सिटी ने जो एक फैब के बाद एक टर्न अराउंड मारा है, वो अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने अपने जहनों में बना लिया था एक न्यू प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल आफ्टर 2002। एक वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ एक तो नया कंपेटिटर आया टॉप 2 के अंदर, प्लस इट वाज आर्सेनल आफ्टर आई डोंट नो with a new team, with a baby players, with Arteta, the baby manager, baby players, absolutely। और तो उसको पेप गार्डियोला ने बिल्कुल, मैं कहूँगा, उड़ा के रख दिया। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग सिटी टू गो ऑन अ लास्ट डे लाइक लास्ट ईयर, जिस तरह सिटी लिवरपूल का हुआ था लास्ट डे, वैसा हुआ ही नहीं इस बार। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो इस साल होगा, और इस साल हुआ ही नहीं। इवन दे वर सिटिंग एट होम एंजॉइंग आर्सेनल लूजिंग अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड बीइंग अ चैंपियन ऑन देयर सोफाज। दैट शोज द मेंटालिटी है। देखो आर्सेनल प्लेड बैड,
intentionally they got out of FA Cup, ठीक है, they got out of Carabao Cup. Arteta Europa League. specifically, हाँ यूरोपा लीग, मेजरली यूरोपा लीग, जो कि उनका स्टैंडर्ड रहा है काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी सालों से, एटलीस्ट आफ्टर आर्सेन वेंगर लेफ्ट, ठीक है. तो FA कप उनका मेन है. हाँ, डोमेस्टिक कप उनका मेन है. तो द वे दे ट्रीटेड द डोमेस्टिक कप्स एंड यूरोपा कप एंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय आर्टेटा इन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस दैट आवर मेन फोकस इज ऑन द लीग एंड दैट्स हाउ I don't give a shit if you lose the league, the attitude they had after losing to City and after losing the top spot, the way played yesterday. Well, it's pathetic. Played bullshit. It's pathetic. That's pathetic. Like specifically what Arsenal is all about. Actually, they that's won what all Arsenal the is all big about. games. They won against Man U. They won against Spurs. They won against Chelsea. The teams we were expecting that they can make their points drop, and they could not. But Yes. where they dropped their points, Liverpool, that Liverpool who actually was fumbling all over the season, and they were being compared with Chelsea. And now they're competing for UCL. They're so tight They for UCL. actually lost the almost. They were too close. They were too close. 99% lost already, but they were close. They were fighting for the top. कल हुआ, but at least they were. United भी कल 1-0 जीता, नहीं होता तो शायद एग्जैक्टली. वो वाली. So बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर उन लोगों ने उनसे हारा, वेस्ट हैम से हारा जो रेलीगेशन बैटल कर रही है, लिवरपूल से हारा जो 5th और 6th पोजीशन के लिए फाइट कर रही है, और किससे जीते, हर बड़ी यूनाइटेड से जीत गए वो, न्यूकासल से जीत गए वो, ठीक है. तो यहाँ पर ये बड़ा एक वो भी टाइट मैचेस ही हुए थे. हाँ, वो भी टाइट मैच. और मतलब जो यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ ना आखिर के 10 मैचेस में, वो था एक कैरेक्टर का, पर्सनैलिटी का परफॉर्म आपकी बैटल था ये. अबाउट कॉन्फिडेंस. ये पर्सनैलिटी क्लैश था पेप गार्डियोला वर्सेस आर्टेटा का, जहाँ पेप गार्डियोला ने एक विद बॉल्ड हेड एज ऑलवेज. इट्स नॉट अबाउट पेप गार्डियोला. देखो जो एक डिफरेंस ऑफ हाउ, देखो मैं तुम्हें बता दूं, सिंस द स्टार्ट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गार्डियोला. ये भी तुम्हें पता है, जितने तुम बड़े फैन हो, मैं बड़ा फैन नहीं हूँ. ऑल्दो आई डू अप्रिशिएट हिज प्लेइंग टैक्टिक सिंस 2008-9 बारसा के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है. तो जो तुम बात कर रहे हो ना मेंटालिटी की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल द अदर 19 मैनेजर्स एंड गार्डियोला. इनफैक्ट नॉट द 19 मैनेजर्स इन द यूरोपियन टॉप मैनेजर्स. एक मैनेजर जब अपनी पर्सनैलिटी की बात करता है ना, वो पर्सनैलिटी एटलीस्ट जब तक वो मैनेजर्स क्लब में है, उन प्लेयर्स में भी दिखनी चाहिए, है कि नहीं. तो वो मेंटालिटी आपको सिटी के अंदर दिखेगी. बट विद द टीम्स लाइक आर्सेनल, विद टीम्स लाइक यूनाइटेड, विद टीम्स लाइक चेल्सी, you will find those names also which will not adopt that personality, that mentality to the game. They'll be like, हाँ ठीक है, मेरा अपना खेलने का तरीका है, मेरा अपना खेलने का माइंडसेट है. जो एक सेट ऑफ मेंटालिटी हमें स्पेसिफिकली विद सिटी will come to the fixture, the most star-studded fixture, जो कि मैन सिटी थ्रैश रियल मैड्रिड. हमने सोचा था थोड़ा सा इसको मेंशन करेंगे. तो आपको मेंटालिटी गेम प्ले सेम मिला था जो बर्नाबाउ पे था. मैड्रिड वर टू लकी, कोर्टुआ वॉज टू गुड, रोडिगर वॉज वेरी लकी एंड टू गुड अप फॉर मार्किंग हालैंड. बट 90 मिनट काफ़ी थे उनके लिए. अगले 90 मिनट भी ये होता, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, और यही हमारी प्रेडिक्शन थी कि रोडिगर को बैठा देना, सिटी विल थंप क्या नाम है मैड्रिड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. Actually, everyone was expecting कि कोई भी बड़ी टीम इस वक्त मैनचेस्टर सिटी के सामने आएगी, वो थ्रैश हो जाएगी, और वो हुआ. वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट भी हुआ, वो आर्सेनल पे भी हुआ, वो और रियल मैड्रिड पे भी हुआ. टू बी ऑनेस्ट, ये जो विनिंग मेंटालिटी है ना, दिस इज नाउ ओवरटेकिंग द मेंटालिटी ऑफ 2010-11 यूनाइटेड चेल्सी लिवरपूल एरा, ठीक है. क्योंकि दे डू नॉट हैव कंपटीशन. उस टाइम पे कंपटीशन था, उस टाइम पे एक फेयर था टू प्ले अवे इन दैट गेम, टू प्ले होम एट दैट गेम. ये वाला फिक्सचर खास बड़ा है. वो चीज़ यहाँ पर अब एटलीस्ट सिटी को लेकर नहीं है. City do not give a shit about playing away or home. It's just about their squad. It's just about their mentality. It's just about अभी उनका अगला टारगेट क्या है उस लीग के अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर. So that's too scary for all the other teams. I'm saying कि सिटी ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना. और अगर पेप गार्डियोला अगले 10 साल मैन सिटी में रहता है, तो ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ लीग के लिए बल्कि यूरोपियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है. क्योंकि फुटबॉल की बात करो, लीग तो हो चुकी. हाँ, हो चुकी. नहीं मतलब देखो ना, वो हो चुकी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पोचेटिनो चेल्सी आ रहा है, एरिक टेन हैग एक नई टीम बनाएगा अगले सीजन, ठीक है ना. इस सीजन फिर साइनिंग करनी है. हाँ नहीं, इस सीजन का शुरू के 4 महीने थोड़े बुरे थे ना. ये लोग बेसिकली मेन्यू ने अपना अच्छा सीजन दिखाया. अगर गैप आया तो और अगर उमेर नहीं हुआ तो आई मेक श्योर आई मेक अ वीडियो. देखो चेल्सी का तो इतना डिजास्टर सीजन रहा है. आई वांट टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव विद यूनाइटेड कपल ऑफ प्लेयर्स, और जो कि वी आल्सो वर वेरी कंस्ट्रक्टिव. वी एक्चुअली सर्वाइव्ड द रेलेगेशन बैटल, सो प्लीज मेंशन इट. जो आखिरी रीसेंट परफॉर्मेंसेस आपने दी है, ह्यूज मेंशन मैन. कितने मारे थे? आई लव 3 या 2 मारे थे मैच चेल्सी ने.
I loved the way Chelsea fans celebrated coming out of the relegation battle. Come on, man, I love है that. भी तो कितनी टाइट ना, I love that. relegation battle है भी तो कितनी I'm टाइट. okay with it. Chelsea was never close. People actually the नहीं, I'm overall saying it was worth it because relegation battle भी कितनी टाइट चल रही है. Absolutely, It's not but just 2 or 3 I love teams. the way Chelsea fans actually celebrated. The way Chelsea fans must be devastated that where we are, but actually they were celebrating that we are not getting relegated. That was the best moment of my life. That I love Chelsea fans. That I remember when Chelsea finished 10th. Chelsea on that season, Chelsea fans Jose वाला season. actually supported Chelsea, and now this is the same time where Chelsea was Don't actually. compare that season. That was very political season. वो फुटबॉल I'm not. वो political season था. That's okay. But I'm saying the positions that Chelsea finished 10th. As I predicted now, that Chelsea are also finishing worse than 10th this season. हमारा चेल्सी यूनाइटेड पे अलग वीडियो बनना है, उसका मजा मत खराब करो. अच्छा मेरा पॉइंट कमिंग बैक टू सिटी एंड यू वर टॉकिंग अबाउट देयर यूरोपियन डोमिनेंस को लीक की हो चुकी है. सो द ओनली थिंग दैट आई फील लाइक इन द नेक्स्ट 1 or 2 year इफ यू वांट टू ब्रेक दैट दैट डोमिनेंस व्हिच इज प्रेडिक्टेड, क्योंकि ओनली दिस Kill Pep Guardiola. हाँ is that only this team is the one that can do back to back Champions League. ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए there's only one solution that I feel like is Madrid signing Mbappe. ठीक है, क्योंकि let me be very honest with Munich, let me be very honest with Barca on European level at least for now, and let me be very honest, PSG को तो मैं काउंट भी नहीं करूँगा. इंग्लिश के बाकी के टॉप 3 teams are themselves not even consistent. नहीं, Consider Liverpool. I would consider Liverpool, but उनकी restructuring within the 11 बहुत ज़रूरी है. जो उन्होंने signings But they have done good in the last of some matches, and they will do good next season. Now Firmino is also leaving, and Firmino later part of the season has come into the game and survived. I think for the next season we have to make another video. No. I'm just saying only there's one team who makes major signings for the next 1 or 2 years within next 1 year is Madrid, and Jude Bellingham is almost done. हमें ऐसी फील आ रही है, but अगर मेसी जाता है, नीमार कभी ऑफ सीन है, तो अगर if PSG it's comes down to the ground that Madrid needs to sign Mbappe in order to come back into the European competition, else Guardiola will go back to back for sure. No, I'm not sure. For sure. First let him win this one, na first. He will. अच्छा उमेर, तुम्हें लग रहा है ये competitive final होगा? With the level of finals we have seen on the European level final, I'm not gonna नहीं predict it होगा. now. I'm not gonna predict नहीं it now. हो. It's all about mentality. और सिर्फ एक टीम है जो के ट्रैवल से रोक सकती है मैन सिटी को, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ फुटबॉल में नहीं रोकेगी. आई एम वेरी प्रैक्टिकल अबाउट यूनाइटेड. देखो मैं क्या बोला, 10 साल से हम दलील हो ही रहे हैं, ठीक है, और यूनाइटेड ने ऐसा नहीं है. ये पॉइंट भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी पिछले स्टैट्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ. यू वुड एग्री मेंटालिटी के लेवल पे यूनाइटेड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैन डिफीट सिटी FA कप एट वेम्बले. भाई आ रहे हैं इंशाल्लाह. No words. इंशाल्लाह. सेकंड No words. टाइटल आ रहा है साल का. No words at all. और ये मैच के These बाद- hopes and these aims. I mean, no words, man. ये जो नो वर्ड बोल रहे हैं ना, ये आप मैच के बाद देखिएगा इसके वर्ड्स. आप मैच के बाद आप इसके वर्ड देखिएगा, ये बंदा बोलने नहीं देगा. I'm waiting for it. So should we end? All praise to City. All praise to Haaland. All praise to Pep Guardiola. हाँ, all praise to Haaland for his I know record-breaking season. Iconic season. Record-breaking season with KDB being a fatherly figure for him. Not just behind him Bernardo on the Silva, pitch. Man, Bernardo Silva is He also was, good. Gundogan was impressive. Grealish, एक महीने- Grealish, 100 million signings finally turned out to be very impressive this season, especially in Champions League. The person who has created the most chances on the European level. Absolutely, The English player. as an English player, As yes. an English player this season has created the most chances in the on the European level, but again I would still. अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट रखा था किसी से बात करते, मैंने बोला still I would really want Foden on the left wing in place of Grealish. I don't know, I just feel like बर्नार्डो ने बड़ा प्रूफ कर दिया स्टैटिस्टिकली कि हाँ मारेस की जगह मैं आया हूँ तो मैं खेल रहा हूँ, बट I feel like Foden को होना चाहिए if he gets fit. I think there will be another video for the UCL final, so let's not talk about this right now. Yeah, I'm not talking about final. एक ये स्क्वाड जो है ना 11 का जो परफॉर्म कर रहा है, उसमें मतलब मुझे There should be Man City 2 in the Man City B in Premier League. बेंच देखो आप. सो खत्म है, क्या बोले, अल्फाज नहीं है भाई. We'll see you next video. अल्लाह हाफिज़.